Hello my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 16, describing words, adjectives. ठीक है, read these sentences. This is a yellow car. His shoes are blue. This is a red rose. In fourth picture, this is a fat hen. In fifth picture, this is a round table. And इन लास्ट पिक्चर दीज आर राइप बनानास. आपने देखा ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स के नीचे रेड से ये लेटर्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, येलो, ब्लू, रेड, फैट, राउंड और राइप. तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर द वर्ड्स येलो, ब्लू, रेड, फैट, राउंड एंड राइप आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. ये जो वर्ड हैं येलो, ब्लू, रेड, फैट, राउंड एंड राइप, ये सब क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं या फिर इन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं. ठीक है, द वर्ड येलो डिस्क्राइब्स द कार. यहाँ पर बोल रहा है ना, दिस इज़ अ येलो कार. तो ये जो वर्ड है येलो, ये कार के कलर को डिस्क्राइब कर रही है कि ये जो कार है कौन से कलर की है? येलो कलर की. तो येलो इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव. ठीक है, यहाँ पर देखो सेकेंड पिक्चर में हिज शूज़ आर ब्लू. यहाँ पर ब्लू भी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि शूज़ कौन से कलर का है? ब्लू कलर का है. थर्ड पिक्चर में देखो, दिस इज़ अ रेड रोज़. यहाँ पर भी देखिए जो रेड है, ये रेड रोज़ बोल रहा है. तो यहाँ पर ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये रोज़ के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ फैट हैन. फैट जो है, यहाँ पर देखो फैट भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है क्योंकि वो बता रहा है कि ये जो हैन है ये बहुत ज़्यादा मोटी है, फैट है. नेक्स्ट, ये जो टेबल है, टेबल का शेप बता रहा है राउंड, तो ये भी राउंड भी क्या होगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होगा. नेक्स्ट इज़ दीज आर राइप बनानास. यहाँ पर देखो, इन केलों को देखो, ये जो बनाना है ये आपको पके हुए दिख रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर जो राइप वर्ड यूज़ किया गया है ये भी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और ये डिस्क्राइब कर रहे हैं बनाना को कि बनाना अभी पक चुके हैं. ठीक है, चलिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स. जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. दे डिस्क्राइब पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेसेस और थिंग. और ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं ये किसी भी पीपल को, पर्सन को, नाउन की डेफिनेशन है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो किसी भी पर्सन को, एनिमल को, प्लेसेस को और थिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं. दे टेल अस अबाउट देयर स्पेशल क्वालिटीज़ लाइक कलर, शेप, साइज एट्सेट्रा. और ये जो हैं ये किसी की स्पेशल क्वालिटीज़ बताती है, जैसे कि कलर, कौन सा कलर है, किस शेप का है, किस साइज़ का है. ये सब जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं ये बताती हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर एडजेक्टिव. और ये किसको डिस्क्राइब करती हैं? ये नाउन को डिस्क्राइब करती हैं. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और आफ्टर नाउन्स टू डिस्क्राइब देम. तो एडजेक्टिव को जब हम एडजेक्टिव जब यूज़ करते हैं तो वो नाउन के पहले भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के बाद भी. बिफोर नाउन वी कैन प्लेस एडजेक्टिव एंड आफ्टर नाउन वी कैन ऑल्सो प्लेस एडजेक्टिव. ठीक है, एग्जाम्पल, दिस इज़ अ हैवी बॉक्स. देखो यहाँ पर बॉक्स क्या है? बॉक्स है नाउन. यहाँ पर बॉक्स नाउन है और ये हैवी जो है एडजेक्टिव है. तो ये नाउन से पहले आया तो बिफोर नाउन वी हैव यूज्ड एडजेक्टिव. ओके, और यहाँ पर देखो, दिस बॉक्स इज़ हैवी. यहाँ पर बॉक्स पहले आया, नाउन पहले आया और ये हैवी हमने बाद में यूज़ किया. तो यहाँ पर देखो, एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर नाउन्स और आफ्टर नाउन्स. यहाँ बिफोर नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर नाउन के भी हम, मतलब नाउन के बाद भी हम एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, ए एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स हैं, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट इज़ द ताजमहल इज़ अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज विद मी. फर्स्ट इज़ द ताजमहल इज़ अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट. यहाँ पर कौन सा आएगा एडजेक्टिव? मॉन्यूमेंट क्या है? मॉन्यूमेंट है नाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा. और ताजमहल भी नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? वंडरफुल जो होगा वो एडजेक्टिव होगा. सेकेंड इज़ आई लव हॉट कॉफ़ी. थर्ड इज़ शी हैज़ अ पिंक बलून. फोर्थ इज़ अ leopard हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स स्किन.
5th is Alisa. Alisa is an intelligent girl. 6th is Mrs. Gupta is a kind lady. 7th is an elephant is a huge animal. Clear? चलिए 8 करते हैं. 8th is my class teacher is very smart. यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है. माई क्लास टीचर इज़ वेरी स्मार्ट. 9th, देयर आर ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई. ग्रे कलर को इंडिकेट कर रहा है. 10th इज शालिनी हैज़ अ न्यू कार. तो न्यू क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, चलिए अब हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पर देखो हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है एम्प्टी, टॉल, डीप, बिग, लॉन्ग, ब्लू, ब्लैक और राउंड. तो आपको स्टार्ट करना है. फर्स्ट इज अ कोकोनट ट्री इज अ डैश ट्री. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिग ट्री. ठीक है. सेकेंड वाला हमने फर्स्ट किया था. अ कोकोनट ट्री इज अ बिग ट्री. सेकेंड इज द बॉल इज राउंड इन शेप. राइट राउंड देयर इन सेकेंड वन. थर्ड इज अ जिराफ हैज़ अ टॉल नेक. ठीक है. Fourth is an elephant has long ears. You have to write there long. Fifth is the basket is empty. Empty मतलब खाली. Sixth is coal is black in color. Seventh is there is a big well in the village. Now eighth is Kavya has blue shoes. चलिए नेक्स्ट पेज. सी एक्सरसाइज. राइट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच नेमिंग वर्ड. हर नेमिंग वर्ड के सामने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. ठीक है. पहला दिया हुआ है पहला दिया हुआ है डैश स्काई. तो डैश स्काई में आ जाएगा ब्लू स्काई. ठीक है. सेकेंड है फनी क्लाउन. क्लाउन मीन्स जोकर. फनी क्लाउन. थर्ड इज ब्रेव सोल्जर. फोर्थ इज स्मॉल बैग. ठीक है. फिफ्थ इज बिग हाउस. फिफ्थ में आपको क्या लिखना है? बिग हाउस. सिक्स्थ में लिखना है आपको ब्लैक हेयर. सेवेंथ में आपको लिखना है, यहाँ पर आएगा हॉट वाटर. यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? हॉट, HOT हॉट और वाटर, हॉट वाटर. ओके. चलिए नेक्स्ट इज जीन्स. जीन्स के आगे आपको क्या लिखना है? ब्लू जीन्स. हो गया. चलिए अब हमें करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? डी. सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव्स विद इन द ब्रैकेट्स. फर्स्ट इज द वेव्स ऑफ द सी वर ह्यूज. देखो ये वेव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं. ये जो वेव्स हैं ये कितनी बड़ी हैं? द वेव्स ऑफ द सी वर ह्यूज. सेकेंड इज द शुगर केन वॉज. शुगर केन कैसा होता है? स्वीट. थर्ड इज द टेल ऑफ अ गोट इज शॉर्ट. देखो यहाँ पूंछ इसकी गोट की कैसी है? छोटी है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे शॉर्ट. फोर्थ इज द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द सैंडी बीच. फिफ्थ इज देयर आर ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई. ग्रीन क्लाउड्स नहीं होते तो यहाँ क्या आ जाएगा? देयर आर ग्रे क्लाउड्स इन द स्काई. सिक्स्थ इज माया बिल्ट अ स्मॉल हाउस. ओल्ड नहीं आएगा, बिल्ट कर रही है तो स्मॉल हाउस होगा ना. ठीक है. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेक एडजेक्टिव प्लस नाउन पेयर्स फ्रॉम द बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू.
यहाँ पर देखो एडजेक्टिव के साथ नाउन दिया हुआ है। यहाँ पर वर्ड इस हेल्प बॉक्स से हमें एडजेक्टिव और नाउन पेयर बनाने, ठीक है। चलिए पहला दिया हुआ है एडजेक्टिव और नाउन। यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है ब्लू, ब्लू का क्या हो जाएगा नाउन स्काई, ब्लू के साथ स्काई। शेडी ट्री, सोर लेमन, टेस्टी केक, डिलीशियस फूड, काइंड किंग, स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट क्लियर वाटर, फिर आ जाएगा टाइनी प्लांट और लास्ट में आएगा सनी डे। क्लियर। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 17 एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है किन्हीं भी चीज़ों को कंपेयर करना। जैसे दो पेंसिल्स हैं, उनमें हम कंपेयर करते हैं कि ये पेंसिल छोटी है और ये पेंसिल बड़ी है। चलिए रीड दिस सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 17 एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। रीड दिस सेंटेंसेस। द मैन इज़ टॉल, ये जो मैन है ये बहुत लंबा है, टॉल। तो सेकेंड इज़ द ट्री इज़ ऑल्सो टॉल। फिर उसके बाद दिया हुआ है द टावर इज़ टॉल टू, मतलब मैन यहाँ पर है वो भी टॉल है, ट्री भी टॉल है और जो टावर है वो भी टॉल है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आर दे ऑल ऑफ द सेम हाइट, क्या तीनों की हाइट सेम है? नो दे आर नॉट ऑफ द सेम हाइट, नहीं तीनों की जो हाइट है वो सेम नहीं है, ठीक है। देन हाउ डू वी शो द डिफरेंस अमंग द थ्री, तो हम अगर इन तीनों की बात करें टॉल को लेके, सब लंबे हैं तो इनके बीच में हम डिफरेंस कैसे बताएंगे कि कौन लंबा है कौन कैसा है? वी से फर्स्ट द ट्री इज़ टॉलर देन द मैन। अब यहाँ पर देखो, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन मतलब ये मैन और ट्री के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टॉलर, TALLER, टॉलर देन। द मैन इज़ द ट्री इज़ टॉलर देन मैन, मतलब पेड़ इस आदमी से बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद इन तीन चीज़ों के बीच में अगर हम तीनों की लंबाई देखें तो सबसे लंबा कौन है इन तीनों में? मैन और ट्री और टावर में, तो टावर सबसे ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द टावर इज़ टॉलेस्ट अमंग देम। यहाँ पर द टावर इज़ द टॉलेस्ट, मतलब ये जो टावर है ये सबसे ज़्यादा क्या है? टॉलेस्ट है। द फर्स्ट सेंटेंस शो द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब टॉलर यूज़ किया जाता है जहाँ ER लग जाता है तो वो ये शो करता है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। द सेकेंड सेंटेंस शो द कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स। जो सेकेंड सेंटेंस है वो ये बताता है कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। These are known as adjectives of comparison। तो इनको हम क्या बोलते हैं? adjectives of comparison, मतलब किसी लोगों के बीच में तुलना करना। चलिए नेक्स्ट इज वी यूज़ द ER फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर टू नाउन्स। जब हम दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? हमेशा ER लगाते हैं, याद रखना है जब दो नाउन के बीच में कंपेयर होगा। द वर्ड देन इज़ यूज्ड आफ्टर द ER फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। और जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ER लगता है, उसके बाद क्या लगाते हैं हम? देन पक्के से लगाते हैं, देन, THAN, देन, ठीक है। वी यूज़ द EST फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू नाउन्स। जब हम दो से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म लग जाएगा? EST लग जाएगा, मतलब जो सबसे अच्छा होगा, सबसे लंबा होगा, उसके लिए हम जब मतलब क्लास में भी अगर सबसे बेस्ट हम बोलते हैं ना, सबसे अच्छा मतलब वहाँ पर क्या लगेगा? EST लग जाएगा। आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर EST फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। आपको याद रखना है जब भी EST लगाएंगे तो आप उसके सामने क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज। व्हेन द वर्ड्स एंड इन Y we replace Y with IER to compare two nouns
व्हेन द वर्ड्स एंड, जब किसी वर्ड्स का एंड वाई से होगा तो वहाँ पर वाई की जगह हम क्या लगा देंगे, आई ई आर। मतलब वहाँ पर वाई से अगर एंड हो रहा है तो वाई को हम हटा के लगाएंगे आई ई और आर। ठीक है, जब दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। टू कंपेयर मोर देन टू नाउन्स वी रिप्लेस वाई विद आई ई एस टी। और जब दो से अधिक नाउन के बीच में हो रहा है कंपेयर तो हम वाई की जगह आई ई आर लगा देंगे। और दो नाउन के बीच में कंपेयर होगा तब हम वाई की जगह आई ई आर लगाएंगे। और जब दो से ज़्यादा नाउन के बीच में कंपेयर हो रहा है तो वाई की जगह लग जाएगा आई ई एस टी। यहाँ पर अ ट्री इज़ टॉलर दैन अ बुश, जो ट्री है, पेड़ है, वो बुश से भी ज़्यादा टॉलर है। यहाँ पर देखो टॉलर ई आर भी लगा और देन भी लगा क्योंकि दो नाउन के बीच में कंपेयर हो रहा था। द स्केल इज़ लॉन्गर देन अ पेन, यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है, स्केल भी नाउन है और पेन भी नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आर लगेगा और देन लगेगा। देन याद रखिएगा, ठीक है। नाउ आयुष इज़ 5 years ओल्ड, आयुष कितने साल का है, 5 year का है। अंश इज़ 9 years ओल्ड, अंश कितने साल का है, 9 years का है। नाउ अब ये जो हम दोनों के बीच में सेंटेंस बना रहे हैं, अंश इज़ ओल्डर देन आयुष, तो यहाँ ओल्डर में ई आर लग जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है, आयुष और अंश के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अंश इज़ ओल्डर देन आयुष। और देन पक्के से लगेगा जहाँ पर भी ई आर लगेगा, क्लियर। चलिए, अ कार इज़ फास्टर देन अ बाइसिकल, ये जो कार है ये बाइसिकल से फास्टर है, तो यहाँ पर भी फास्टर ई आर के बाद क्या लगा है, देन लगा है। फिर नेक्स्ट इज़ अ वाटरमेलन इज़ बिगर देन एन एप्पल, जो वाटरमेलन है वो किससे बड़ा है, वाटरमेलन एप्पल से बड़ा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज़ एन एरोप्लेन फ्लाइज हायर देन अ हेलीकॉप्टर, जो एरोप्लेन है वो हेलीकॉप्टर से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ता है, ठीक है। चलिए, टर्न द पेज and take out one pencil and start doing this exercise with me. A, take the correct word within the brackets. अब यहाँ पर करेक्ट वर्ड को हमें ब्रैकेट में करना है। यहाँ पर देखो दो चीज़ दी हुई है, एक दिया हुआ है रोप, रस्सी, और एक दी हुई है बेल्ट। इन दोनों में से कौन लंबी होगी, रोप। द रोप इज़ डैश लॉन्गर और शॉर्टर देन द बेल्ट, तो क्या होगी, रोप क्या होगी, लॉन्गर, तो यहाँ आपको लॉन्गर को टिक करना है, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है अ फुटबॉल इज़ स्मॉलर और बिगर देन अ क्रिकेट बॉल। फुटबॉल क्या है, बिगर है या स्मॉलर है, फुटबॉल इस बॉल से बिगर है, ठीक है। थर्ड इज़ द टेबल इज़ स्मॉलर और बिगर देन दी स्टूल, यहाँ पर दो चीज़ों के कंपैरिजन हो रहा है, टेबल के लिए कंपैरिजन हो रहा है, टेबल और स्टूल के बीच में कंपैरिजन है, और वो पूछ रहे हैं कौन बड़ा है, द टेबल स्टूल से बड़ी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिगर, और देन पक्के से लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सुनील इज फैटर और थिनर देन प्रमोद, तो यहाँ पर देखो सुनील कौन है, ये है, और प्रमोद कौन है, ये है, तो सुनील मोटा है या सुनील पतला है प्रमोद से, तो यहाँ आ जाएगा सुनील इज़ थिनर देन प्रमोद, ये पतला है इसलिए यहाँ पर थिनर आएगा, फैटर नहीं आएगा। अगर प्रमोद होता तो यहाँ पर फैटर होता, ठीक है। चलिए, द काउ इज़ बिगर और स्मॉलर देन द रैबिट, ये जो काउ है इस रैबिट से बड़ी है या छोटी है, बिगर है या स्मॉलर है, तो यहाँ पर आएगा बिगर देन द रैबिट, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज बी एक्सरसाइज, एड ई आर and est to the words given below, one has been done for you. First का आएगा sweet, sweeter, sweetest. Second है dark, darker, darkest. Third large, larger, largest. Fourth cold, colder, coldest. Fifth short, shorter, shortest. Sixth bright, brighter, brightest. Seventh strong, stronger, strongest. Eighth light, lighter, lightest. Ninth cute, cuter, cutest. Okay, and 10th is near, nearer और nearest. हो गया ये आपका। चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पेज। The words more and most are used with some adjectives when we compare things.
चलिए नेक्स्ट इज द वर्ड मोर एंड मोस्ट आर यूज्ड विद सम एडजेक्टिव्स व्हेन वी कंपेयर थिंग्स। जब हम किन्हीं चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर मोर और मोस्ट का भी यूज़ करते हैं। वी यूज़ मोर विद एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू थिंग्स। हम मोर का यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी यूज़ मोस्ट विद एडजेक्टिव्स टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। वी यूज़ मोर विद एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू थिंग्स। ओके, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव के आगे मोर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ मोस्ट विद एडजेक्टिव्स टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। जब दो चीज़ों से ज़्यादा कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर मोस्ट का यूज़ करते हैं। वाइल यूजिंग मोस्ट वी यूज़ आर्टिकल द, और जब भी मोस्ट यूज़ करते हैं तो हमेशा आर्टिकल द लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक बर्ड है, एक स्पैरो है, पैरट है और पीकॉक है। ये तीनों बर्ड्स हैं। ये जो स्पैरो है ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये जो पैरट है इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा है, तो ये स्पैरो से मोर ब्यूटीफुल है। अब दो के बीच में कंपेयर हुआ कि स्पैरो और पैरट के बीच में कौन सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो कौन आएगा? मोर ब्यूटीफुल पैरट, ठीक है। अब स्पैरो, पैरट और पीकॉक के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो इन तीनों में सबसे सुंदर कौन सा लग रहा है? सबसे सुंदर लग रहा है पीकॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में ER नहीं जोड़ते, इसलिए यहाँ पर आगे हम मोर लगा देते हैं और मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट, एन आंट इज डैश देन अ बटरफ्लाई। तो यहाँ पर देन लगा हुआ है और आंट और बटरफ्लाई दो भी लोगों के बीच में कंपैरिजन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्मॉलर। सेकेंड इज आई एम द डैश बॉय इन द क्लास। आई एम द टॉलेस्ट, पूरी क्लास की बात हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा मैं लंबा हूँ। आई एम द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। थर्ड इज अ पीहन इज डैश देन अ पीकॉक। पीहन पीकॉक से ज़्यादा ब्यूटीफुल होती, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, MORE, मोर ब्यूटीफुल देन अ पीकॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्कूटर इज डैश देन अ कार। यहाँ पर आपको लिखना है मोर, MORE, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। फोर्थ में अ स्कूटर इज स्मॉलर देन अ कार। फिफ्थ इज अ ट्रेन रन्स फास्टर देन अ बस। सिक्स्थ आएगा अ डिक्शनरी इज हैवियर देन अ ग्रेड 2 बुक। दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सेवेंथ में आएगा विलेजेस आर डैश देन सिटीज़, तो यहाँ जाएगा मोर पीसफुल देन सिटीज़। एट इज जॉन इज मोर केयरफुल अबाउट हिज स्टडीज देन हिज ब्रदर। जॉन और उसके ब्रदर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा मोर केयरफुल। नाइन्थ इज स्विट्जरलैंड हैज सम ऑफ द प्लीजेंट सीनरीज टू बी होल्ड, ठीक है, यहाँ पर सेम ही आएगा। टेंथ इज द रसमलाई इज द मोस्ट डिलीशियस स्वीट आई हैव एवर टेस्टेड। यहाँ मोस्ट डिलीशियस आएगा। क्लियर? चलिए रिमूव YD एक्सरसाइज एंड ऐड IER and IEST to the following words. One has been done for you. First, easy, easier और easiest. इसमें Y हटा के हम क्या करेंगे? IER, Y को हटाकर हम यूज़ करेंगे IER। Y को हटा के IER लगाएंगे या IEST लगाएंगे, तो easy का हो जाएगा easier, Y को हटा दिया हमने, और easiest। heavy का हो जाएगा heavier और heaviest, ठीक है। lovely का हो जाएगा lovelier और loveliest। फोर्थ, busy का हो जाएगा busier और busiest। फिफ्थ, crazy का हो जाएगा crazier और craziest। क्लियर? चलिए टर्न द पेज। E एक्सरसाइज। E एक्सरसाइज, कंपेयर द फॉलोइंग पिक्चर्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट देखो, एक बच्चा दिया हुआ है ओल्ड, उसके बाद यहाँ पर आएगा ओल्डर, और थर्ड में लिखेंगे हम ओल्डेस्ट। क्या लिखेंगे? OLDEST, ओल्डेस्ट, ठीक है। सेकेंड है स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट।
थर्ड है थिक, थिकर और थिकेस्ट। फोर्थ टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। फिफ्थ आएगा बिग, बिगर और बिगेस्ट। ओके, that's all, this chapter has been finished. Hello my dear students, today we are going to start our new chapter number 19, position words. Position word means preposition. ठीक है, read these sentences. Rabbit is behind the bush. यहाँ पर देखिए rabbit जो है, ये rabbit bush के पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पर word यूज़ किया हमने behind. ठीक है, position जो हमें position शो कर रहा है। सेकेंड पिक्चर में देखिए, द स्क्विरल इज़ ऑन द ट्री। ये जो स्क्विरल है, गिलहरी है, ये ट्री के ऊपर बैठी है। स्क्विरल की पोजीशन बता रहा है ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठी। ठीक है, इन थर्ड पिक्चर द हैन इज़ नियर द चिक्स। ये जो हैन है वो अपने चिक के पास है। कहाँ पर है, यहाँ पर भी ये पोजीशन बता रही है कि जो हैन है वो अपने चिक्स के पास है, नियर। इन फोर्थ पिक्चर द माउस इज़ इन द होल। फोर्थ पिक्चर में जो माउस है उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो अपने होल के अंदर है। द माउस इज इन द होल। नेक्स्ट पिक्चर में द कैट इज़ अंडर द टेबल। यहाँ पर देखिए ये जो कैट है ये कहाँ पर है, टेबल के नीचे छुपी हुई है, तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया अंडर। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए लिली इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। लिली किसके साथ खेल रही है, बॉल के साथ खेल रही है, तो यहाँ विद भी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज ब्रूनो इज जंपिंग ओवर द बुश। ये जो ब्रूनो है ये भी क्या है, ब्रूनो इज जंपिंग ओवर द बुश। ये भी पोजीशन शो कर रहा है कि ये बुश के ऊपर जंप कर रहा है, झाड़ियों के ऊपर जंप कर रहा है। और लास्ट पिक्चर में देखिए, सेकेंड लास्ट में जैक जंप्ड इनटू द पॉन्ड। तो यहाँ पर जैक क्या है, कहाँ पर जंप कर रहा है, पॉन्ड के अंदर जंप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमित इज स्टैंडिंग बिसाइड राधिका। सुमित किसके पास में खड़ी है, राधिका के पास में खड़ी है। चलिए देखिए नेक्स्ट पिक्चर में देखिए द केक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर देखिए ये जो केक है ये किसके ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर, तो केक की पोजीशन बता रहे हैं टेबल के ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। यहाँ पर देखिए रजनीश इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। रजनीश कहाँ खड़ा है, रजनीश की पोजीशन कहाँ है, आउटसाइड द क्लास, तो ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, चिल्ड्रन आर इनसाइड द क्लासरूम। चिल्ड्रन कहाँ बैठे हुए हैं, क्लासरूम के अंदर बैठे हुए, तो बच्चों की पोजीशन भी बता दी यहाँ पर, इनसाइड द क्लासरूम। नेक्स्ट इज रजत इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कार। यहाँ पर देखो ये जो रजत है ये कहाँ खड़ा है, कार के सामने, इन फ्रंट ऑफ कार। ठीक है, नेक्स्ट द पेन इज प्लेस्ड बिटवीन टू बॉटल्स। ये जो पेन है दो बॉटल के बीच में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द पेन इज प्लेस्ड बिटवीन टू बॉटल्स। क्लियर। चलिए, इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स बिहाइंड, ऑन, नियर, इन, अंडर, विद, ओवर, into, beside, on, outside, inside, in front of and between are position words। ये सारे जो words हैं behind, on, near, in, under, ये सब क्या है, position words हैं, prepositions। They are telling us about the position of a person, an animal or a thing। और ये क्या बताते हैं, किसी person की, animal की या thing की position के बारे में बता रहे हैं। चलिए तो आगे हमें पढ़ना है द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द पोजीशन और प्लेस ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन की प्लेस बताते हैं, वहाँ उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, पोजीशन वर्ड्स कहा जाता है या फिर प्रीपोजिशन कहा जाता है। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन बिफोर इन प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए है टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। फर्स्ट है यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई किसके ऊपर बैठी है, फूल के ऊपर बैठी है। द बटरफ्लाई इज ऑन और इन द फ्लावर। ऑन या इन, तो ऑन मतलब ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा द बटरफ्लाई इज ऑन द फ्लावर। सेकेंड है राज इज स्विमिंग इन और ओवर द पूल, तो यहाँ करेक्ट आएगा इन द पूल। नेक्स्ट है द सन इज ऑन और बिहाइंड द क्लाउड्स। बिहाइंड मतलब पीछे, तो ए टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन। पहला देखिए बटरफ्लाई किसके ऊपर बैठी हुई है, फूल के ऊपर बैठी हुई है, तो यहाँ पर है द बटरफ्लाई इज ऑन और इन द फ्लावर, तो ऑन आएगा यहाँ पर, बटरफ्लाई फूलों के ऊपर बैठी हुई है। सेकेंड इज राज इज स्विमिंग इन और ओवर द पूल,
तो राज पुल के अंदर स्विम कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। ठीक है। नेक्स्ट इज द सन इज ऑन और बिहाइंड द क्लाउड्स। तो सन किसके पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लाउड्स के पीछे, तो यहाँ पर बिहाइंड मतलब पीछे। ठीक है। नेक्स्ट इज द पपी इज ऑन और अबव द बेड। जो पपी है वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा द पपी इज ऑन द बेड। नेक्स्ट इज द कार इज पार्क्ड बिसाइड और ओवर अ बस। तो कार किसके बाजू में खड़ी है, बस के बाजू में। द कार इज पार्क्ड बिसाइड अ बस। बिसाइड का मतलब बाजू में, बगल में। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेन इज फ्लाइंग अंडर और ओवर द हिल्स। तो प्लेन कहाँ फ्लाई कर रही है, ओवर द हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट द कैट इज़ नियर और बिटवीन द सोफ़ा। बिटवीन दो चीज़ों के बीच में अगर कोई चीज़ हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द कैट इज़ नियर द सोफ़ा। बी चूजिंग द करेक्ट प्रिपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट दिया हुआ है इन समर्स वी प्ले इनसाइड अवर होम। देखिए ये जो हेल्प बॉक्स हैं इसमें 9 वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें फिलअप कितने हैं, 10। तो एक जो है वो रिपीट होगा। ठीक है। तो पहला है इन समर्स वी प्ले, फर्स्ट में लिखेंगे इनसाइड अवर होम। सेकेंड सम एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। थर्ड है प्लेयर्स वोर द कैप्स ऑन देयर हेड ड्यूरिंग द मैच। ऑन आएगा यहाँ पर। ठीक है। फोर्थ इज आई सॉ अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग अबव माई हाउस। फिफ्थ the tired laborer took some rest under a tree. Sixth, the thieves hide behind the curtains. Seventh, there is a beautiful garden in front of my home. Next, eighth is mirror is fitted above the wash basin. Ninth, guests parked their car outside the building. 10th, the cattle was stuck between 2 trucks. Now C is complete the paragraph by filling in the gaps with the suitable preposition. यहाँ पर पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या है, एक बोट पर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा इस पॉन्ड में स्विमिंग कर रहा है और एक जो अंकल है या एक बॉय जो है वो बेंच के ऊपर लेटा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अंजू एंड हर फ्रेंड्स आर इन द बोट। शी इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बोट। Pranav, Shikhar and Tina are sitting behind her. Their boat is floating on the water. A boy is also swimming in the river. A man is sleeping over the bench. An aeroplane is flying among the clouds. So this chapter has been finished. Okay. Now let's start our chapter number 21, vocabulary. ठीक है। ये वोकेबलरी में हमें कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं, उनके बारे में हमें जानना है। साउंड ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट साउंड्स होते हैं, उनकी बोलियां अलग अलग होती हैं और उन बोलियों को हम क्या बोलते हैं उन्हें हम सीखेंगे अभी। एनिमल्स और यहाँ पर दिया हुआ है साउंड। फर्स्ट दिया हुआ है बीज। बीज मीन्स जो मक्खियाँ होती, मधुमक्खियाँ होती, वो जब कैसा साउंड निकालती, बज़ करके, तो उसको हम बोलते हैं बज़। कैट का जो साउंड होता है वो क्या होता है, म्यू, MEW, म्यू। डॉग जो होता है उसके साउंड को हम बोलते हैं बार्क। एलिफेंट के साउंड को हम बोलते हैं ट्रम्पेट। ठीक है। लायन कैसा साउंड निकालता है, रोर करता है। लायन के जो साउंड है उसको हम बोलते हैं रोर। गोट के साउंड को हम बोलते हैं ब्लीट। आउल के साउंड को हम बोलते हैं हूट। यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में एनिमल्स में और साउंड देखना है। बर्ड्स के साउंड को हम बोलते हैं चर्प। ठीक है। काऊ के साउंड को हम बोलते हैं मो। डक कैसा साउंड निकालता है, क्वैक। चिकन के साउंड को हम क्या बोलते हैं, क्लक। पिजन के साउंड को हम बोलते हैं कू। ठीक है। हॉर्स के साउंड को हम बोलते हैं नी और रैबिट के साउंड को हम बोलते हैं स्क्विक। क्या बोलते हैं रैबिट के साउंड को, स्क्विक। ठीक है। चलिए सिमिलर वर्ड्स। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। बहुत सारे इंग्लिश में और हिंदी में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल बिग। बिग का सेम, बिग जो है, बिग का मतलब भी बड़ा होता है और लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है।
इजी, इजी मतलब आसान, सिंपल मतलब सरल। वेल्दी, वेल्दी मतलब धनवान, और रिच का मतलब भी धनवान होता है। असिस्ट, असिस्ट का मतलब किसी की मदद करना। हेल्प मतलब भी क्या होता है, मदद करना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन का मतलब भी होता है शुरू करना। लव मतलब प्रेम, और अफेक्शन मतलब, अफेक्शन का मतलब भी प्रेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड का मतलब कठोर। टफ का मतलब क्या होता है, वो भी कठोर होता है। आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चन। आस्क का क्या होगा, सिमिलर वर्ड क्वेश्चन, पूछो। ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, और करेजियस का मतलब भी बहादुर होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइडी। टाइडी मतलब साफ। टाइडी का मतलब होता है साफ। क्लीन का मतलब भी साफ होता है। फास्ट का मतलब जल्दी। क्विक का मतलब भी जल्दी होता है। फो, ये याद रखना है आपको, FOE, फो का मतलब होता है दुश्मन। एनिमी का मतलब भी होता है दुश्मन। फिनिश, फिनिश का मतलब क्या होता है, ख़त्म। एंड का मतलब क्या होता है, उसका मतलब भी होता है ख़त्म। नेक्स्ट है साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है चुप, और क्वाइट का मतलब भी होता है चुप, चुप। हियर का मतलब सुनो। लिसन का मतलब भी सुनो। हियर का सिमिलर वर्ड होता है लिसन। क्राई मतलब चिल्लाना। शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है। तो क्राई और शाउट दोनों सिमिलर वर्ड है। बैड मतलब बुरा। इविल मतलब भी क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है। ब्राइट मतलब चमकीला, और शाइनी का मतलब भी क्या होता है, चमकीला होता है। चलिए नेक्स्ट पेज। इंजॉय, इंजॉय का मतलब खुश रहना। प्लीज का मतलब भी खुश रहना। ठीक है, खुशी। फियर मतलब डर। फ्राइट मतलब भी डर होता है। लेजी मतलब आलसी। आइडल का मतलब भी आलसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शो। शो मतलब दिखाना। डिस्प्ले का मतलब भी क्या होता है, दिखाना। यूज़, यूज़ का मतलब उपयोग करना। यूटिलाइज, यूज़ का सिमिलर वर्ड होता है यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब भी होता है उपयोग करना। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब सही। उसी तरीके से ट्रू का मीनिंग भी सही होता है। तो एग्जैक्ट और ट्रू दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट फेयर। फेयर का मतलब होता है सही, जस्ट। फेयर मतलब अभी भी होता है, और जस्ट मतलब भी अभी होता है। ठीक है। हर्ट, हर्ट का मतलब दुखना, और डैमेज का मतलब भी खराब होना या टूटना। ठीक है। राइट मतलब सही, और करेक्ट मतलब भी सही। टेल, TALE, टेल मतलब स्टोरी, कहानी, और स्टोरी का मतलब भी होता है कहानी या कथा। रॉन्ग मतलब गलत, और इनकरेक्ट का मतलब भी क्या होगा, गलत। नाउ थिंक मतलब सोचना, और कंसीडर मतलब उसका मतलब भी सोचेंगे। प्रोफेशनल्स एंड देयर जॉब्स। अब कुछ प्रोफेशनल्स हैं और उनके जॉब्स के बारे में हमें मालूम करना है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम पीपल एंड द वर्क दे डू। फर्स्ट पोस्टमैन। देखो यहाँ पर पोस्टमैन कौन है, ये पोस्टमैन है। पोस्टमैन, वन हु डिलीवर्स लेटर्स। पोस्टमैन क्या करते हैं, लेटर्स की डिलीवरी करते हैं। पहले के ज़माने में कुछ नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, कुछ कंप्यूटर नहीं होते थे। ठीक है। तो हम कैसे एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे हम एक दूसरे का हालचाल लेते थे, लेटर्स लिख के। तो पोस्टमैन जो होते हैं वो लेटर की डिलीवरी भी करते हैं। राखी के समय पे भी आपने देखा होगा, आपकी जो बुआ है, आपकी जो बहन है, वो आपको दूर से राखियाँ भेजती हैं। तो वो जो राखी वगैरह आती है वो कौन डिलीवर करता है, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या होते हैं, वन हु डिलीवर्स लेटर। सेकेंड इज टीचर, वन हु टीचर्स एट स्कूल। टीचर कौन होते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टर, वन हु एक्ट्स इन फिल्म्स। एक्टर्स कौन होते हैं, जो फिल्म में काम करते हैं। नेक्स्ट है पुलिसमैन। पुलिसमैन कौन होते हैं, वन हु कैचेस थीव्स, जो कि चोर को पकड़ते हैं। थीव्स मतलब चोर। फिफ्थ सोल्जर, सोल्जर क्या कौन होते हैं, वन हु गार्ड्स एंड फाइट्स फॉर वंस कंट्री, जो हमारी कंट्री के लिए लड़ते हैं और हमारी कंट्री को बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उन्हें हम सोल्जर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइवर। ड्राइवर कौन होते हैं, वन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। सेवन सिंगर, वन हु सिंग सॉन्ग, जो गाना गाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एट्थ पेंटर,
वन हु पेंट्स बिल्डिंग, पेंटर कौन होते हैं? जो बिल्डिंग पेंट करते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग को पेंट करते हैं उन्हें पेंटर्स कहा जाता है। नाइन्थ इज शेफ, वन हु कुक्स इन अ रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट पे खाना बनाते हैं उन्हें शेफ बोलते हैं। और जो घर में खाना बनाती है उन्हें कौन बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 10th डॉक्टर, वन हु ट्रीट्स द सिक पीपल, डॉक्टर जो होते हैं वो बीमार लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं। 11th ड्रेपर, ड्रेपर वन हु सेल्स क्लोथ्स कर्टन्स एट्सेट्रा, ड्रेपर किसको कहा जाता है? जो क्लोथ्स और कर्टन्स बेचते हैं। क्लोथ्स मतलब कपड़े और कर्टन्स मीन्स पर्दे, जो क्लोथ्स और पर्दों को बेचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ड्रेपर बोलते हैं। ये न्यू वर्ड है, आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट इज पोएट, वन हु राइट्स पोएम्स, जो पोएम लिखते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पोएट बोलते हैं, ठीक है। 13 इज वेट, वेट वन हु ट्रीट्स एनिमल, जो एनिमल को ट्रीट करते हैं, जो बीमार पशु पक्षी होते हैं उनका इलाज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज पायलट, वन हु फ्लाइज अ प्लेन, पायलट कौन होता है? जो कि प्लेन उड़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 15th नर्स, वन हु लुक्स आफ्टर द सिक पीपल। देखिए नर्स और डॉक्टर में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीट करते हैं सिक पीपल को, और जो नर्स होती है वो उनकी देखभाल करती है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो बीमार लोगों का इलाज करते हैं, और जो नर्स है वो बीमार लोगों की देखभाल करती है, लुक्स आफ्टर द सिक पीपल। याद रहेगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट इज ए, मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। एम्प्टी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, हमने एक कर दिया है, सिमिलर मीनिंग सेम मीनिंग हमें ढूंढना है और बाकी हमें करना है। फर्स्ट है येल, येल मतलब होता है चिल्लाना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्रीम, पहला किया हुआ है। सेकेंड है आइडिया, आइडिया का आएगा जी, आइडिया मतलब थॉट, तो इसका आएगा जी। थर्ड है इल, इल का मतलब होता है एफ, सिक। फोर्थ है रग, रग का मतलब होता है कारपेट, फोर्थ का जे आएगा कारपेट। फिफ्थ है मैड, मैड का आएगा आई, क्रेजी, मैड मतलब पागल, ठीक है। सिक्स्थ है ब्लैंक, ब्लैंक का क्या हो जाएगा? एम्प्टी, ए आएगा ब्लैंक के सामने ए, एम्प्टी। सेवेंथ है ट्रू, ट्रू के सामने आएगा बी, करेक्ट। एट्थ है गार्बेज, गार्बेज के सामने आएगा ई, ट्रैश, गार्बेज मतलब कचरा और ट्रैश का मतलब भी क्या होता है? कचरा। नाइन्थ है प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, तो नाइन्थ प्रेजेंट के सामने आएगा डी, गिफ्ट। टेंथ है काउच, काउच मतलब सोफा, तो यहाँ नाउ बी एक्सरसाइज, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड यूजिंग सिनोनिम्स ऑफ द गिवन हिंट्स। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिनोनिम्स लिखने हैं जो हिंट्स दिए हुए उनके। डाउन मतलब ऊपर से, डाउन मतलब नीचे, ऊपर से नीचे, और क्रॉस का मतलब लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पहला दिया हुआ है, फर्स्ट है असिस्ट, असिस्ट में क्या आ जाएगा आपका? हेल्प, ठीक है। तो आपको असिस्ट कहाँ लिखना है? यहाँ पर हेल्प लिखना है, ठीक है, HELP, हेल्प। सेकेंड, थर्ड दिया हुआ है डाउन में फियर, फियर में क्या आ जाएगा? थर्ड देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर ही दिया हुआ है फियर, इस नंबर पे, DREAD, ड्रिड, फियर मतलब ड्रिड, ठीक है। फिफ्थ दिया हुआ है करेक्ट, फिफ्थ जो है वो करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, फिफ्थ का आ जाएगा राइट, RIGHT, राइट। सिक्स्थ दिया हुआ है टॉल, सॉरी सेवेंथ दिया हुआ है टॉल, तो टॉल का यहाँ पर आएगा, ये है सेवेंथ नंबर, बिग, BIG, बिग। नाइन्थ दिया हुआ है फो, फो का मतलब होता है एनिमी, तो यहाँ पर है ये ENEMY, एनिमी, ठीक है। चलिए डाउन कंप्लीट हो गया। नाउ क्रॉस में क्या करना है? सेकंड दिया हुआ है फिनिश, तो फिनिश का हो जाएगा एंड, END, एंड। फोर्थ दिया हुआ है बैड, बैड में आपको क्या लिखना है? बैड का मतलब होता है इविल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे EVIL, इविल। सिक्स दिया हुआ है ह्यूज, ह्यूज का होता है लार्ज, सिक्स नंबर कहाँ दिया हुआ है? ह्यूज, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर, ह्यूज, लार्ज, LARGE, लार्ज। 8 दिया हुआ है ईजी, ईजी का होगा सिंपल, SIMPLE, सिंपल। और 10th दिया हुआ है शाइनिंग, शाइनिंग का होगा ब्राइट।
ये है 10th नंबर ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। ओके, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड।